मुस्लिम मुआशरे में दिन ब दिन मुसलमान लड़कियों का गैरों के साथ भागकर शादी करना और झूठे प्यार के लिए अपने मजहब को छोड़ देना एक संगीन मसला बन चुका है। रोजाना सोशल मीडिया पर खबरें वायरल हो रही हैं कि फला मुस्लिम लड़की स्कूल कॉलेज के नाम पर किसी पार्क में अपने आशिक के साथ घूमते हुए दिखाई दी, तो कहीं मुसलमान लड़की किसी स्कूटर पर, बाइक पर गैर मुस्लिम लड़कों के साथ लॉन्ग ड्राइव पर देखी गई, तो कहीं किसी होटल में पकड़ी गई, तो कहीं कोई लड़की किसी गैर मुस्लिम के साथ भाग गई। रोजाना ऐसी नई नई खबर सुनने को मिल रही हैं। ऐसी खबरें माँ बाप पर बिजली बनकर गिर रही हैं। मुआशरे में बेइज्जती और फिर लड़कियों का मजहब इस्लाम को छोड़ना किसी अजाब से कम नहीं है, क्योंकि ऐसी हरकतों की वजह से पूरे मुआशरे में इसका असर पड़ता है और जिंदगी तबाह हो जाती है। कॉलेजों में नोट्स, प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए गैर मुस्लिम लड़कों से नंबर लिए जाते हैं। धीरे धीरे ताल्लुकात कायम होते हैं और फिर साथ साथ बर्थडे मनाना, गिफ्ट का लेना देना, कॉलेज के टूर, कल्चरल प्रोग्राम, मुख्तलिफ दिनों में साथ में रहना, ये सब ऐसे कैंसर का सबब बनते हैं। अब जाहिर सी बात है कि लड़का जब महंगे तोहफे दे रहा हो, खाने और घुमाने का खर्चा उठा रहा हो, तो वो ऐसे थोड़ी छोड़ने वाला है। मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों की मोहब्बत के जाल में फंसती ही जा रही हैं, मुर्तद होती जा रही हैं और उन लड़कों के साथ शादी भी कर रही हैं। आए दिन ऐसी खबरें अखबारों की जीनत बन रही हैं। आखिर इसे कैसे रोका जाए, कैसे इसका खात्मा किया जाए, इस चीज पर गौर करना बहुत जरूरी है। मगर अफसोस अभी भी मुसलमान तंजीमों ने जानने की कोशिश ही नहीं की। बिलाशुबा मुस्लिम कौम यूरोपी तहजीब की जिस कदर आदी हो रही है, इससे न सिर्फ उनकी कौमियत एक तरह से खत्म हो रही है, बल्कि दीन और मजहब से बेगाना और बेजार हो रही हैं, जिसका नतीजा जिन इज्जतदार घरों में बहू बेटियां बिना जरूरत कभी घर के बाहर कदम रखना भी हया के खिलाफ समझती थी, आज वो खुलेआम बाजारों में चलती फिरती नजर आ रही हैं। देहात में जवान लड़के बिना रोक टोक लड़कियों के घर आते रहते हैं और शहरों में तो क्लासमेट, बॉयफ्रेंड के नाम पर मुसलमान लड़कियां घूमती दिखाई देती हैं। लड़कियों की इस आजाद रविश पर कोई एतराज या सवाल नहीं है। अफसोस की बात तो ये है कि माँ बाप को जानने का होश ही नहीं है, ना कोई फिक्र है और ना ही फुर्सत है। कौन समझाए? जिन यूरोपीय कौमों के नजदीक शर्म और हया का कोई मफहूम ही नहीं है, उनकी रस्म और आदत के अपनाने को फख्र समझा जा रहा है। जो अपनी औरतों और लड़कियों का गैर महरम और अजनबी मर्दों के साथ अकेले में मिलना, बातचीत करना, हाथ मिलाना, उनके साथ नाचना, सैर और तफरीह पे जाना जायज समझते हैं, वो अखलाक आलिया से महरूम हैं। उन्हें कौन समझाए कि इस्लामी शान और शौकत का आफताब उस वक्त भी दरख्शा था जब तरक्कियों की तमाम मंजिलों में मुसलमान सब कौमों से आगे थे। इस्लामी पर्दा उस वक्त भी मौजूद था। उस वक्त भी तमाम आलम में मुसलमान औरतें इज्जत से रहा करती थी, तलकीन और तकरीर करती थी, बुरखा और नकाब के साथ जंगों में हिस्सा लिया करती थी, फौज के लिए खाना और पानी का बंदोबस्त किया करती थी और जख्मियों की मरहम पट्टी किया करती थी। लेकिन आज वही इस्लामी बहनें मुर्तद हो रही हैं, अपने ईमान को बेच रही हैं। आखिर इसके पीछे क्या वजह है? सबसे बड़ी वजह है टीवी और ड्रामों के जरिए इस्लाम को इस तरह दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है, इस बात से सभी वाकिफ हैं। टीवी और ड्रामों में यूरोपी गंदी और खबीस तहजीब को इस तरह दिखाया जाता है कि मुसलमान लड़कियां अपनी जिंदगी में उसे अपनाने पर मजबूर हो रही हैं, ये जानते हुए कि टीवी वगैरह के जरिए औरतों की तरक्की के नाम पर बुराई और बेहयाई को फरोग दिया जाता है और फहाशी आम हो रही है। नंबर 2, मिला जुला निज़ाम तालीम। मौजूदा वक्त में स्कूल की सतह से लेकर कॉलेज की छत तक मिला जुला निज़ाम तालीम का सिस्टम है, जिसने मुर्तद होने पर भगवा लव ट्रैप जैसे संगीन मामले को बेहतरीन और मजबूत स्टेज फराहम किया है। ऐसे मौके पर फितरी तौर पर गैर मुस्लिम लड़के और मुसलमान लड़कियां एक दूसरे के करीब आते हैं। नंबर 3, दीनी तालीम से दूरी। हम कौन हैं और यूरोपी कौम कौन है?
اس کا فرق نہ کر پانا افسوسناک ہے۔ ہم پیدائش سے دین اسلام، اخلاق عالیہ اور ایمان کی دولت سے دور ہوتے چلے آئے ہیں۔ دنیا کی قوموں نے تعلیم اور تہذیب ہم سے پائی ہے، ان کے دل اور روح وحشیانہ رذائل سے ملوث ہیں جس کو ظاہری لباس نے ڈھانپ رکھا ہے۔ باوجود اس کے اس کی چکا چوند میں پوری قوم چلی جا رہی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ شرعی احکام میں غفلت بڑھتی چلی گئی۔ ظاہر سی بات ہے ایسی صورتحال میں راہ سے بھٹکنا عام ہو جاتا ہے۔ نمبر 4 اور بھگوا لو ٹریپ میں پھنسنے کی سب سے بڑی وجہ شادی میں تاخیر کرنا۔ مسلمان لڑکیوں کے راستے سے بھٹکنے کی ایک وجہ ان کی وقت پر شادیاں نہ کرنا بھی ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ جب لڑکی جوان ہو جائے تو جلد سے جلد اس کا نکاح کر دیں جس سے وہ کسی غیر مسلم کی محبت کے جال میں پھنسنے سے بچ سکے۔ کچھ ماں باپ سوچتے ہیں کہ لڑکی اچھے سے پڑھ لے اور اس کی نوکری لگ جائے تب شادی کریں گے، حالانکہ نوکری مل جانا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا دین اور عزت کی حفاظت کرنا ضروری ہے، جتنا ایمان کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ اب اس فتنے سے کیسے بچیں؟ خدمت دین کے لیے تقریر، تحریر، تبلیغ، تنظیم اور تحریک جیسے بہت سارے سسٹم ہیں۔ اپنی قابلیت اور صلاحیت کو پرکھتے ہوئے سوچا جائے کہ کس طرح امت میں اپنا تعاون پیش کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ارتداد کی لہر کو روکنے کے لیے بحیثیت امت ہر فرد، خصوصاً علماء، دانشور حضرات، مذہبی اور ملی تنظیموں کو میدان عمل میں زمینی سطح پر آنا ہوگا۔ والدین اپنے بچوں کی تربیت دینی ماحول میں کریں، خود والدین با کردار اچھے بنے، اخلاق اچھے کریں، کیونکہ بچہ دیکھ کر زیادہ سیکھتا ہے اور والدین کا کردار اولاد کو متاثر کرتا ہے۔ ماں کی گود اولاد کے لیے پہلی درسگاہ ہے، اس لیے ماں کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو اچھی باتیں سکھائے، فالتو باتوں سے گریز کرے۔ اکثر لڑکیوں کے راہ سے بھٹکنے کی وجہ ان کی مائیں ہوتی ہیں۔ ٹی وی، ڈرامہ، سیریل بچوں کے لیے زہریلے قاتل ہیں۔ اس میں بے حیائی کے علاوہ کوئی تعلیم نہیں دی جاتی۔ اس کی جگہ پر بچوں کو اسلامیت سے تعلق رکھنے والے پروگرام دکھائے جائیں جس میں دعا، نماز، کلمہ وغیرہ کی تعلیم ہوتی ہو۔ قرآن مجید اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لازمی پڑھایا جائے۔ اگر اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو بچانا ہے تو انہیں دین کی تعلیم ضرور دیں۔